दोस्तों, चल रही कड़ी में एक बार फिर से मैं आपका होस्ट उमाशंकर वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुरामी समाज का यह परंपरा आप देख रहे थे, जिसमें वे अपने आराध्य कुल देवी देवताओं का जो पूजन है उनका अपने समाज को दर्शन देने की जो उनकी विधि है, अपने देव स्थान यानी जहाँ पर ये विराजते हैं, जिसे देवगुड़ी कहते हैं, आम भाषा में हम उसे मंदिर कहते हैं, पर यह गोंड समाज उसे देवगुड़ी कहते हैं, यानी वह स्थान जहाँ पर इनके देव विराजते हैं, रहते हैं। वर्ष में एक बार इनके अपने तयशुदा तिथि के अनुसार जब अपने देवी देवताओं को विधि के तहत जब उन्हें उनके गर्भगृह से देवगुड़ी से जब बाहर निकालते हैं, और इस निकालने की जो प्रक्रिया है वह आपने पिछले कड़ियों में देखा होगा कि किस तरीके से अपने देवों को वो सुसज्जित करते हैं। उन्हें निकालने वक्त और निकालने से पहले जो विधि है, जो परंपरा है, वो सारी चीज़ें वो किस तरीके से करते हैं वो आप सभी ने देखा और समझा। अगर आप में से कोई हमारे मित्रगण अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा, आप अवश्य देख लीजिएगा। मित्रों, आज की यह कड़ी बेहद खास है क्योंकि आज जो विधि आप देख रहे हैं चल रही है, यह इनके इस पूजन के पूरे व्यवस्था का अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर देव जब अपने भक्तजनों को दर्शन देने के पश्चात वापस जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर उस समाज के लोग यहाँ पर आकर सीधे आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें तिलक लगाया जाता है उनके तरीके से। उनके परिवार में अगर कोई समस्या है, कोई अड़चने हैं या किसी चीज़ की जानकारी उन्हें लेनी है, मंगल कामना है तो कुछ संवाद करना है, ये सारी चीज़ें इस स्थान पर होती है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों के संवाद मुरामी समाज के विशेष वर्ग के द्वारा की जाती है, यानी जो पुजारी वर्ग है, जो शीरा समाज है, जिनके ऊपर देव आते हैं परंपरा के तहत, उनके साथ बैठकर ये अपनी बातों को रखते हैं। अभी आप यहाँ के जो माननीय सरपंच जी हैं, श्रीमान सोनाराम मुरामी दादा, उनके मुख से आप सुनने वाले हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बताएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पूजा पाठ होगा, पूरा बल्ली चढ़ेगा, नारियल चढ़ेगा, ये मतलब अंतिम समापन ये गद्द मंडा में समापन हुआ। अभी यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ अभी यहाँ भी मालूम है भैया, उस दिन जैसे हाना मंडा में हम लोग बोलते हैं, एक ही मतलब मुरामी परिवार वाले, मुरामी परिवार का मुरामी महिला लोग यहाँ आके टीका, अगर दूसरे मतलब गोत्र के लोग वहाँ टीका लगाएंगे। हाँ, पैसा हो जाए जो भी है, ये अपने मतलब परिवार के महिला, हमारा बेटी भी नहीं आ सकती है, हमारा बेटी वहाँ जाएगी देव में, इसमें नहीं आएगी। ये मतलब आना मंडा, इसमें हाँ हाँ, कुमारी लड़की नहीं आएगी। साल में तो हो सकता जैसे मंडवी का औरत या महिला लड़की है, उसको दर्शन करेंगे। देव जो है, हाँ, यहाँ सिर्फ गोत्र के अपने गोत्र है, अपने गोत्र, और ये मुरामी गोत्र के ही यहाँ है, गोत्र के है, ये मतलब महिला लोग जाएंगे, जो भी मतलब मान क्या बोलते हैं, पुरुष नहीं आएंगे, सिर्फ महिला आएंगे। हाँ, पुरुष तो नहीं है, महिला आएंगे,
महिला ही ज्यादा ये टोटल ये है, जब उसमें डालते हैं ना रिंग, हाँ हाँ हाँ। उसमें ये सत्यता पता चलता है कि उस महिला जो उस परिवार में विवाह होके आई है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, सत्यता यहाँ प्रमाणित होती है। ये हमारे संरक्षक है, ये संजय मुरम जी हैं, हमारे परिवार के। हाँ, तो भैया से बात करेंगे विशेष जानकारी लेने के लिए। दोस्तों, अभी आपने सुना कि इस स्थान पर उनके परिवार के अलावा किसी और समाज का आना वर्जित है इस विशेष स्थान पर। लेकिन अगर वहीं गोंड समाज के कोई दूसरे गोत्र के, दूसरे समाज के अगर परिवार इनके इस देव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने तकलीफ़, दुख और खुशी से जुड़ी कुछ चीज़ों को अगर वो बांटना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग स्थान है। ठीक इसी जगह पर एक अलग स्थान है जहाँ पर वे इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, जो इनके समाज से संबंधित है, आप हमारे इस चैनल में निरंतर देख और समझ सकते हैं। मित्रों, यह बहुत ही विस्तृत तरीके से फैला इनका यह रीति रिवाज जो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना कहना गलत होगा, सदियों पुरानी है, और ये आज इसे उसी तरीके से वहन करते आ रहे हैं। मित्रों, ये हमें जानना बेहद आवश्यक है कि हमारे आसपास भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो वैदिक परंपरा के उन वसूलों को, उन नैतिक परंपराओं का वहन बिना लाग लपेट के, बिना स्वार्थ के, जनहित और अपने समाज हित और प्रकृति के हित में निरंतर करते रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे परिवारों के बारे में अगर जानना है, समझना है, तो हमें इन्हें सहयोग अवश्य करना होगा, क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में हैं। इनके साथ जितनी भी उतार चढ़ाव होती है, उसके बाद भी ये डटे रहते हैं, समाज से कटे भी हैं। बहुत हद तक तो नहीं कहूँगा, कुछ हद तक प्रशासन इन तक पहुंचने का प्रयास करती है, पर अभी भी मुझे लगता है बहुत काम करना बाकी है। आप बने रहिए हमारे इस कड़ी के साथ, और अगले कड़ी में भी आप देखने वाले हैं कि जो आजीविका हेतु जो खेतीबाड़ी का कार्य ये करते हैं, उसमें भी यहाँ पर किस तरीके से उसके लिए भी जो पूजा होती है, वह भी अगले कड़ी में आप देखने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों, और अपना सहयोग अपने सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जैसा आप दे रहे हैं, आप देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मांगते रहते हैं, ताकि जैसा कि अभी हम कह रहे थे और दादा लोग बता रहे थे, यह वही स्थान है यहाँ पर समापन होता है, और पूजन की जो विधि है वो सारी चीज़ों को यहाँ समाप्त करके वापस से सर्व कल्याण हेतु देव को पूजते हुए, मानते हुए वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, और देव को वापस उनके देवगुड़ी पर स्थापित कर दिया जाता है। अभी दोस्तों आगे भी हम देखेंगे, सामने जहाँ देव को रखा गया है वहाँ पे मुरामी गोत्र के अलावा जो गोत्र हैं वो वहाँ जाके प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र आप देख रहे थे, ये पूरा का पूरा गदमंडा इसे कहते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुरामी परिवार, मुरामी गोत्र यानी कश्यप गोत्र के हमारे बंधुगण, हमारे परिवार ही यहाँ पर आके अपनी निवारण के लिए, आशीर्वाद के लिए यहाँ पे बैठते हैं। मित्रों, यह वही स्थान है जहाँ पर मुरामी समाज के अलावा जो दूसरे गोत्र हैं वह बैठकर अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुना सकते हैं। और जो शीरा समाज है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताने का प्रयास किया था कि यहाँ पर अन्य गोत्र के लोग
अपने जो उनकी दुख है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो अपनी सुख दुख से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो अपने देव के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, उसके निवारण हेतु उनसे सलाह मशवरा करते हैं। तो आप इसे देखिए, समझिए और सहयोग करने के लिए हमेशा की तरह आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे इस प्रक्रिया के तहत आप उनसे संवाद कर सकते हैं, उनके निवारण के लिए सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं, जैसा कि अभी इस प्रक्रिया में चल रही है। दोस्तों, यह अगले वीडियो की कुछ झलकें हैं, जहां पर आपको दिखाई दे रही होगी एक शिला के नीचे कुछ अंडे रखे हुए हैं, बगल में एक धारदार वस्तु रखी हुई है जो ज़मीन के साथ गड़ी हुई है, बगल में बाल्टी में पानी है, ऊपर में शिला के ऊपर पत्र में लपेटे हुए कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं। वह चीज़ क्या है जिसे रस्सी के द्वारा पत्र से बंधी हुई है, ये सारी चीज़ें किस पूजा के तहत यहाँ रखी गई है, क्यों रखी गई है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें आप अगले वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी रोमांचित कर देने वाला है, ज्ञानवर्धक है, हमारे गोंड आदिवासियों से जुड़ी उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, पूजा पाठ से संबंधित है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा, ये मेरा आपके साथ एक विश्वास भी है, आशा अपेक्षा भी है। हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।